सिद्ध किया कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो अगर हमें उसे सत्यापित करने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे निकाला था कि 2 से ये विभाजित है, 2 से वो विभाजित है, इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब इस प्रकार की बात आती है तो P2 को सहभाज्य माना लेते हैं। माना √2, परिभाषा में यहाँ न लिखना, अगर लिखा है तो उसे काट देना, सहभाज्य अलग कर देना, पूर्णांक भर लिख देना, क्योंकि परिमेय संख्या की शुद्ध परिभाषा यही है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0। कल मैंने एक प्रमेय सत्यापित की थी, तो एक बार थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये मिस्टेक है। अभी मुझको अमृता ने बताया कि ये आपने परिभाषा में गलत लिखवा दिया है, तो आज मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह एक बालक ने लगा के मुझे दिखाया था। सो मैंने लिखा था कि भाई ये प्रमेय संख्या में था, ना लिखो, उन्होंने कहा आपने लिखवाया है। सो आज बता रहा हूँ कि तो करो, सबके उसमें लिखना होगा तो सुधार कर लेना। अब ये सहभाज्य कब करना है ये देख लो, सिद्ध करो कि √5 अपरिमेय है। तो इसके सत्यापन में माना √5 अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय है। मैंने तुम्हें बताया था शुरू में कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर वो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी, अगर वो संख्या परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय होगी। 2 से तीसरा प्रकार नहीं आने वाला। तो हमने मान लिया कि माना √2 अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं हो तो फिर क्या है? परिमेय है। अगर हमको सहभाज्य वाली बात कल्पना के द्वारा हम इसको सहभाज्य मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या है, इसलिए √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर लिख देना है, जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। ये हमने कल्पना कर लिया, ये हमारी क्या है? कल्पना। ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन परिभाषा में कल्पना नहीं चलती है। परिभाषा में तो लिखना है कि P और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0। लेकिन जब हमें √2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, √3 को अपरिमेय करना है, √5 को करना है, तो हमने अपनी कल्पना में मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर हमने कल्पना में ऐसा मान लिया कि P और Q दोनों सहभाज्य हैं। ये अपनी कल्पना के अंतर्गत हमने ले, परिभाषा में नहीं है ऐसा। तो ये सहभाज्य पूर्णांक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया था? वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, ये बन गया 5 P² Q², एक का बटा लगा के तिर्यक गुणा 1 × P² = 5 × Q², तो P² 5 Q² नंबर 1। अब हमने P और Q को सहभाज्य मान लिया है कि ये P/Q है, √2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जब P/Q के रूप में लिखा तो यहाँ पर हमने एक काल्पनिक बात कर ली, मान लिया यहाँ कि PQ सहभाज्य है, क्योंकि इसी बात पे हमारी कल्पना को उल्टा हो जाना है। लेकिन परिभाषा में न ठोक देना, और परिभाषा में लिखे हो तो उसमें सुधार कर लेना, सहभाज्य कोड कर देना, यहाँ चलता है। P/Q लिख दो, चाहे A/B लिख दो, चाहे R/S लिख दो, चाहे M/N लिख दो, चाहे X/Y लिख दो, कुछ भी लिख दो,
लेकिन हमें अपनी कल्पना को उल्टा करना है तो फिर उनको सावधानी लिखना जरूरी होगा। समझ में आ गई बात? समझ लिया मेरी बात का मतलब? लेकिन परिभाषा में मत लिखना, अगर वहां लिखा तो उसमें भैया सुधार करना, सब लोग सुधार कर लेना, ऐसा नहीं हाँ कि गड़बड़ करने लगो। बस यहाँ ध्यान दे लेना, अगर तुम ये सवाल तुम न दिखा दे तो ये बात मेरे दिमाग में ना आती, ये गलत ही दिखा रहता हमेशा, बुढ़ापे तक गलत लिखते फिर मुझको लग जाती। इसलिए भैया ध्यान देना, सवाल देखने थे। अब ध्यान दो, कितना बना ये p स्क्वायर का जो मान है ये 5k स्क्वायर बन गया समीकरण में। तो चूंकि p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, p स्क्वायर का गुणनखंड एक गुणनखंड क्या है 5, इसलिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। कल मैंने प्रमेय 1.3 बताई थी, उसके आधार पर, उस नियम के आधार पर अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, उस नियम से एक कथन ये मिल गया। जब ये p 5 से विभाजित है, इसलिए समीकरण 1 में p = 5 × x, p 5 से विभाजित है मतलब p का एक गुणनखंड 5 है, बाकी का है कुछ, उसकी अज्ञात की जगह हमने x लिख दिया। रखने पर चाहे 5a लिख दो, चाहे 5r लिख दो, चाहे 5x लिख दो, चाहे 5a लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ अज्ञात राशि लिखना है। रखने पर तो रखो भैया, ये समीकरण है। तो 5x का स्क्वायर = 5q स्क्वायर, ये बनेगा 25x स्क्वायर 5q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इसको घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया क्योंकि मैं q स्क्वायर का मान निकाली, p स्क्वायर का मान निकाला, q स्क्वायर का मान निकाला। 25x स्क्वायर तो q स्क्वायर = 25x स्क्वायर 5, 5 से 5 कट गया तो q स्क्वायर = 5x। ये मिला, जैसे यहाँ मिला था वैसे यहाँ मिला, ठीक है। अतः चूंकि q स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए q स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित है इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 है ना, ये मिल गई दूसरी बात। उपरोक्त दोनों तथ्यों से स्पष्ट है कि p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः p व q सहअभाज्य नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ये कल्पना नहीं करनी थी, तो हमारी ये कल्पना गलत है। क्या कल्पना की? √5 पर में ये कल्पना किया, फिर उसमें p को भी सहभाज्य करके कल्पना किया, तो हमारी कल्पना गलत है। और सत्य यही है, सत्य यही है कि √2 √5 पापा जी अपरिमेय संख्या है। प्रूफ पापा जी ये सुधार उसमें कर लेना। हाँ इस लड़के को दिख नहीं रहा, आप समझा दीजिए थोड़ा इसको। कौन? ये इसको बार बार बोल रहा है, समझा दीजिए। रहा है करा दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो उसको सही ढंग से उसमें बोर्ड में दिखा दो। दिखा तो रहे हैं सही ढंग से, बार बार बोल रहे, डिस्टर्ब कर रहा है सबका, बता दीजिए हाँ, आप तो उसको। उसको दिखाई ना पड़ रहा होगा तो बताओ भाई, बोर्ड में सही लगाओ। वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आ हाँ, रहा उससे तो। पूछ लो कि भैया देख लिया। कोई भी समस्या है किसी लड़के को, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमसे संपर्क कर लिया गया है, बता दो हमसे। किसी भी लड़के को कोई समस्या है वो आ करके हमसे संपर्क कर लिया करे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते दिमाग इधर का उधर जब हो जाता है तो किसी का कुछ लिख जाता है तो तुम्हारे पास नया दिमाग, हमारे पास पुराना वाला दिमाग है। पुरानी चीज़ धीरे धीरे गड़बड़ हो जाती है, नई चीज़ अच्छी रहती है। तो अगर कोई गड़बड़ी है तो मुझसे आगे तुरंत पूछा करो, जहाँ भी दिक्कत है। मुंह बंद करे ना बैठे रहा करो, खट्टा खट्टा माठा पीना हुआ मुंह न बनाया करो। जो नहीं बनता तत्काल आके मुझसे पूछ लिया करो। बस भीड़ लगा के भर नहीं आना है, एक दो आकर के मुझसे पूछ सकते हो, 2 3 4 भी आ जा सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो कोई समस्या है तो तत्काल आके मुझसे पूछो। और अगर तुम समस्या को खा गए, समस्या में गड़बड़ हो गया तो फिर वो बुढ़ापे तक तुम्हारे लिए एक तो दलित बना रहेगा दिमाग में, इसलिए सब चीजें क्लियर कर लिया। क्या करके? ऐसा सवाल एक बालक ने आगे भी मुझे लगा के दिखाया था, तो मैंने उसको गलत किया। गलत करने के बाद फिर मैंने अपने नियम देखे तो नियम में लिखा था, तो मैंने कहा ये तो मिस्टेक हो गई। सो मैंने सुधरवाया दिया कि हमको कभी न शाहबाज की कल्पना कर लेते थे। सवाल कोई गलत नहीं है, लेकिन ये परिभाषा में अगर शाहबाजी लिखवा दिया तो गलत है। तो उसमें सुधारा करवाया कि कहीं यही न गलत लगाए चले जाए, बोर्ड परीक्षा में लगा दे तो हमारे बच्चों के 100 में 100 नंबर आने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को मैंने लिखवाया होगा, शायद तुमने लिख दिया उसको तो आधा नंबर 1 नंबर काट सकता, इसलिए मैंने कर दिया। न मैं उस लड़के का सवाल देखता न ये बात बताता। हो सकता है स्कूल में ऑफलाइन जब होती तब बताता, तुम लगाते, तुम्हें मारता धपकाता, तुम कहते आपने ही तो लिखवाया है। सो फिर मुझे वहाँ पर फिर सुधार कराना पड़ता है। तो वो अच्छी बात है जो लगा के दिखा दिया। जो आदमी दिखा देता है वो